Hello everyone, welcome back to another video of LP Spaces playlist। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है उसके बारे में, जिसे CBS इनइक्वालिटी, कॉशी बनियाक-बर्स्की इनइक्वालिटी भी, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी कहा जाता है एंड इन शॉर्ट श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करने से पहले हम एक टर्म देखते हैं, नॉर्म। नॉर्म क्या होता है हमारे पास? हमने कहा लेट fx बिलोंग्स टू LP। हमारे पास LP स्पेसिस के अंदर कोई एक फंक्शन बिलोंग हमने कंसिडर किया f, जहाँ पर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है हमारा। देन नॉर्म ऑफ fx डिनोटेड बाय, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं इसे डबल बार से, एंड p से हम डिनोट करते हैं कौन सी LP स्पेसिस है, 2 पावर वाली है, 3 वाली है, या कौन सी है। सो इट इज डिफाइंड बाय norm p is equals to integral a to b fx to the power p dx whole power 1 by p, 0 is less than p is less than infinite। all right, बट यहाँ पर हमने देखा था कि हम डिस्कशन p is greater than equal to 1 के लिए कर रहे हैं, तो वो कंडीशन एडिशनली यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। इफ p is equals to 1, अगर हमारे पास 1 हो तो नॉर्म ऑफ f क्या होगा? वो सिंपली हमारे पास नॉर्म f इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b fx dx हो जाएगा, मॉड fx dx हो जाएगा हमारे पास। ऑलराइट, सो आइए, अब हमने नॉर्म देख लिया है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास CBS इनइक्वालिटी क्या है, कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखते हैं कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। सो इन इस इनइक्वालिटी में हम देख सकते हैं हमारे पास इंटीग्रल a टू b fx gx dx है LHS पे, एंड वो लेस देन इक्वल टू रहेगा इंटीग्रल a टू b f स्क्वायर x dx होल पावर 1/2 इंटू इंटीग्रल a टू b g स्क्वायर x dx होल पावर 1/2। आप देख सकते हैं यहाँ पर RHS पर हमारे पास f एंड g दोनों का ही नॉर्म है। नॉर्म की यही डेफिनेशन थी, अभी हमने देखा वहाँ पर p के लिए था, यहाँ पर p की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास यही डेफिनेशन मिलेगी। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली f स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, एंड f एंड g यहाँ पर हमारे पास L2 स्पेस में बिलोंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें एक तरीके से ये प्रूफ करना है कि ये जो LHS है इसे हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं f एंड g का। आप जानते हैं जब हमारे पास कोई लीनियर स्पेस होती है या वेक्टर स्पेस होती है, उसमें 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, इनर प्रोडक्ट एंड आउटर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है कि 2 फंक्शंस अगर हैं हमारे पास स्पेस के अंदर, तो उन फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो उस इनर प्रोडक्ट को लेस देन इक्वल टू हमें शो करना है इन दोनों के इंडिविजुअल नॉर्म के प्रोडक्ट के, यानी कि ये अपर बाउंड हो जाएगा इनका नॉर्म, ये अपर बाउंड को एक्सीड नहीं कर पाएगा कभी भी इनर प्रोडक्ट। सो ये इनइक्वालिटी का मतलब हुआ। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। हमने कहा लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, देन हमने अल्फा कोई भी रियल नंबर कंसिडर किया, देन अल्फा एफ प्लस जी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा हमारे पास, बिकॉज ये यहाँ पर हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहाँ पर अंदर कोई भी टर्म हो हमारे पास, ओवरऑल हमें हमेशा स्क्वायर जो टर्म है वो पॉजिटिव ही मिलेगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा। तो अगर इसका इंटीग्रल करेंगे वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा हमारे पास। दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर इंटीग्रल a टू b f स्क्वायर x dx प्लस 2 अल्फा इंटीग्रल a टू b f x dx dx प्लस इंटीग्रल a टू b g स्क्वायर x dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर स्क्वायर को एक्सपेंड किया है आइडेंटिटी की हेल्प से, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी की हेल्प से। अल्फ़ा यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर है, सो अल्फ़ा इंटीग्रल से बाहर रहेगा, हमारे पास इंटीग्रल का इफेक्ट नहीं रहेगा अल्फ़ा पर, एंड ये हमारे पास टर्म्स मिली। दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर a प्लस अल्फा b प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये टर्म हमें मिलेगी, वेयर a इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b f स्क्वायर x dx। हमने यहाँ पर क्या किया? हमने जो भी इंटीग्रल्स थे उन्हें a b c लेट किया है। सो a जो है वो हमारा इंटीग्रल a टू b f स्क्वायर x dx है, b हमारे पास 2 इंटू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ये हमारे पास b है, एंड जो ये टर्म है इंटीग्रल a टू b g स्क्वायर x dx, इसे हमने c लेट किया है। नाउ if a is equals to 0 then fx is equals to 0 almost everywhere।
ए कब ज़ीरो होगा? ए तभी ज़ीरो हो पाएगा जब ये इंटीग्रल ज़ीरो होगा, एंड ये इंटीग्रल तभी ज़ीरो होगा जब एफ स्क्वायर एक्स जो हो वो ज़ीरो हो, एंड वो तभी ज़ीरो होगा जब एफ एक्स ज़ीरो होगा, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन इंटरवल ए कॉमा बी। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब हमने देखा था एलपी स्पेसेस के फर्स्ट वीडियो में भी हमने इस बात पर डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब कि अगर किसी भी सेट के अंदर एफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो उस सेट का जो मेजर है वो ज़ीरो हो जाएगा। ऑलराइट, सो ऑलमोस्ट एवरीवेयर एफ एक्स ज़ीरो रहेगा, एंड जैसे ही एफ एक्स ज़ीरो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो आप इनइक्वालिटी में देखिए, सीबीएस इनइक्वालिटी में जैसे ही हम एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर पुट करेंगे तो दोनों ही साइड्स हमारे पास जीरो हो जाएगी, एंड यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है तो इक्वल टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि ये ट्रिवियली ट्रू हो जाएगी। तो ये तो ट्रिवियल केस रह गया। नाउ अब हमें लेना है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ऑब्वियसली हमारे पास ए जो है वो इंटीग्रल एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो ए ग्रेटर देन ज़ीरो ही रहेगा हमारे पास। अब हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए। अब बी अपॉन टू ही पुट क्यों कर रहे हैं हम, तो आइए इसे समझते हैं। जो इक्वेशन 1 है हमारी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बिकॉज हमने इसे इस टर्म से डिराइव किया है जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगी। नाउ यानी कि अल्फा की कोई भी वैल्यू आप इसमें रखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलेगी। अब हम जो चाहें वो वैल्यू रख सकते हैं, तो हम एक स्पेशल वैल्यू रख रहे हैं। स्पेशल वैल्यू हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसे हमने डिफ्रेंशिएट किया डी बाई डी अल्फा। टू अल्फा ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो हमें मिला, एंड सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए। ये हम जानते हैं मैक्सिमा या मिनिमम हमें मिलता है जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो होता है। तो हम ये अल्फा की ये स्पेशल वैल्यू पुट कर रहे हैं ताकि हमारी इनइक्वालिटी से डिराइव होगी। इसका एक और रीज़न होता है, उसे भी समझेंगे। सो अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए हमने 1 में पुट किया, तो a इंटू माइनस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास a इंटू बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर बनेगा, तो 4a स्क्वायर रहेगा, सर a से a कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास बनेगा फर्स्ट टर्म b स्क्वायर अपॉन 4a। सेकेंड टर्म आप देख सकते हैं b इंटू माइनस बी अपॉन टू ए। सो यानी कि ये माइनस टर्म हमारे पास मिलेगी, माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए, माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए। ऑलराइट, अब इन दोनों को अगर एक ही डिनोमिनेटर में हम कन्वर्ट करना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, तो माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन फोर ए मिल जाएगा हमें। एंड ये टर्म हमें जो है प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिल रहा है, तो सी को अगर हम आर एच एस पर लिख कर जाएँ या फिर इधर ही सही, प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं। नाउ इन दो टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो 1b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर यानी कि माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सी। एंड अगर माइनस साइन हमें हटाना है तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करना होगा, सो बी स्क्वायर अपॉन 4a इज लेस देन इक्वल टू सी हमें मिलेगा, यानी कि बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4a। ये हमारे पास कंडीशन आई है। इसी कंडीशन को हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वाई 4ac सॉरी, इसी कंडीशन को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बिकॉज आप जानते हैं हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसकी रूट्स क्या होंगी, इसकी रूट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर ये कर्व जो होता है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, किसी भी कर्व के लिए रूट्स का मतलब यही होता है, रियल रूट्स का मतलब। नाउ ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगी हमारे पास। ऑलराइट, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमें मिला है ऑलरेडी इक्वेशन 1 से। अगर इसकी दो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इसका कर्व किस तरीके से बन सकता है, या तो इस तरीके से बनेगा या फिर कुछ इस तरीके से बनेगा, या फिर हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूट्स हों तो इस तरीके से बन सकता है, बट अगर नेगेटिव रूट्स हों तो इस तरीके से, या फिर इस तरीके से कैसे भी बन सकता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसकी रियल रूट्स होंगी तो इस कर्व का, इस इक्वेशन का एक ऐसा पोर्शन होगा जहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। y क्या सिंबलाइज कर रहा है, y हमारी इस
इक्वेशन की वैल्यू को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी वैल्यू को। सो अगर यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगी तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये होगा कि हमारे पास किसी ना किसी पोर्शन में ये इक्वेशन लेस देन 0 आ रही है, बट ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ इक्वेशन 1 का कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इसकी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रूट्स इमेजिनरी हैं। एंड हम जानते हैं रूट्स इमेजिनरी कब होती हैं, रूट्स इमेजिनरी तब होती है हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट हो वो लेस देन आ जाए हमारे पास 0। ऑलराइट, वो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब b² लेस देन 4 AC आना चाहिए हमारे पास। एंड वही कंडीशन हमें मिल गई है, इसीलिए हमने ये कंडीशन को लिखा है एंड इस कंडीशन का यूज़ किया है। इसे आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अगर ग्रेटर देन 0 है तो हर हाल में ये कंडीशन ट्रू होगी ही होगी। सो हमने b की वैल्यू पुट करी, 2 का स्क्वायर 4 हुआ हमारे पास। देन इंटीग्रल a टू b f(x) gx dx होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू इंटीग्रल a टू b f² x dx। a क्या है हमारे पास, इंटीग्रल a टू b f² x dx है, एंड g इंटीग्रल a टू b g² x dx है। 4 एंड 4 कैंसल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हम RHS पर स्क्वायर रूट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना बात ही है। सो इंटीग्रल a टू b f(x) dx इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f² x dx होल पावर 1/2 इंटू इंटीग्रल a टू b g² x dx होल पावर 1/2। तो ये हमें मिला। इसे हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, नॉर्म f इंटू जी इज लेस देन इक्वल टू L2 नॉर्म ऑफ f इंटू L2 नॉर्म ऑफ g। यहाँ पर ये सेकंड नॉर्म लिया है हमने L2 स्पेस के अंदर, बिकॉज आप देख सकते हैं 2 है एंड यहाँ पर 1 है, तो सिंगल नॉर्म के लिए है ये। ऑलराइट, सो ये थी हमारे पास कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।